तो भाई मूवीज के लिहाज से बात करें तो 2024 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए और इंडियन सिनेमा के लिए अच्छी ही रही। अभी हम लोगों ने हनुमान जैसी एक मूवी देखी जो कि बहुत बढ़िया कलेक्शन कर रही है। 20 करोड़ के बजट बनने के बावजूद भी 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन उस मूवी ने कर लिया है। और आज फाइटर भी रिलीज होने वाली है। अब से कुछ देर में फाइटर देखने के लिए जाएंगे क्योंकि रिव्यूज जो हैं उसके पहले के काफी अच्छे निकल कर सामने आए हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें फाइटर के कलेक्शन की, तो फाइटर के कलेक्शन से बॉलीवुड को काफी उम्मीदें हैं। ऋतिक रोशन की ये मूवी एक ऐसी मूवी मानी जा रही है जिसमें कि टॉप नॉच सीजीआई का उपयोग किया गया है। आप इससे इस बात का कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसकी तुलना की जा रही है टॉप गन मैवरिक की, जो कि टॉम क्रूज की मूवी थी, और एरियल कॉम्बैट दिखाने के मामले में उस मूवी से ज्यादा अच्छी मूवी आज तक किसी ने बनाई नहीं है। तो ऐसे में ऋतिक रोशन की फाइटर कहां पर स्टैंड करने वाली है ये बात तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। बट हाल फिलहाल के लिए जो चीज समझ में आ रही है वो यही है कि इस मूवी में काफी कुछ बहुत बेहतरीन सीन्स होने वाले हैं। खैर, बात करें इस मूवी के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, तो एडवांस बुकिंग कलेक्शन फिलहाल तो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है। और क्योंकि ये प्रॉमिसिंग दिख रहा है इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इस मूवी का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो भी काफी ठीक ठाक निकलेगा। तो ऐसे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस मूवी के कितने शोज हैं, कहां कहां पर ये मूवी किस तरीके से रन कर रही है, कितना क्या कलेक्शन हुआ है, और सबसे आखिर में प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि ये मूवी पहले दिन आखिर कितना कलेक्शन निकाल सकती है। शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी एडवांस बुकिंग के साथ में कि आखिर इसकी ग्रॉस एडवांस बुकिंग कितनी निकल कर आई है। तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि इसके नंबर ऑफ शो सबसे पहले तो कितने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जवान के टाइम पर जो शोज मिले थे शाहरुख खान की मूवी को वो करीब 18,000 के लगभग गए थे। वहीं अगर हम लोग बात करें अभी हाल ही रिलीज हुई फिल्म डंकी को लेकर, तो उसके शोज भी 14,000 के लगभग तो पहुंच ही गए थे। अब ऐसे में फाइटर को कितने नंबर ऑफ शोज मिले हैं, तो फाइटर को जो टोटल नंबर ऑफ शोज मिले हैं वो मिले हैं इसको 15,469, 15,500 के लगभग लगभग इसको शो मिले हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे भाई इतने सारे शोज मिले हैं क्या अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज हुई है, तो ऐसा नहीं है। ये जो शोज आपको मैं बता रहा हूं ये शोज इसके हिंदी 2D, हिंदी 3D और जो अलग अलग फॉर्मेट है IMAX वगैरह 4DX वगैरह उसको मिलाकर हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिंदी 2D में इसके 8,500 शोज हैं। 8,500 शोज में से जो इसके टिकट्स बिके हैं वो करीब 1,25,000 उसके टिकट बिके हैं। वहीं अगर आप लोग हिंदी 3D की बात करें तो हिंदी 3D में 6,640 शोज हैं, और इसके मुकाबले अगर नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो 1,38,000 इसके टिकट्स बिके हैं। वहीं अगर हम बात करें हिंदी IMAX की, तो हिंदी IMAX 3D में इसके जो टिकट है शोज हैं 117 शोज हैं इसके, और 10,000 करीब इसके टिकट बिके हैं। वहीं 4DX की बात करें तो 4DX में इसके 133 शोज हैं और 3,500 के लगभग शोज टिकट्स इसके यहाँ पर भी बिके हैं। ऐसे में सब कुछ मिला मिलू के अगर हम नंबर ऑफ शोज देखें इसके, तो इसके नंबर ऑफ शोज जा रहे हैं करीब 15,500। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो 2,80,000 टिकट्स के सुबह 6 बजे तक बिक चुके थे एडवांस बुकिंग में। और टोटल ग्रॉस कलेक्शन की अगर हम बात करें सिर्फ एडवांस बुकिंग से, तो वो निकल कर आया है करीब करीब 8.5 करोड़ रुपए। अब 8.5 करोड़ रुपए देखिए कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता, एक बढ़िया नंबर है। अब कई लोग मुझको कल के मेरे वीडियोस में बोल रहे थे कि यार डंकी ने तो पहले दिन 14-15 करोड़ का कलेक्शन निकाला था और उसको भी आप कम बता रहे थे, और यहां पर ये मूवी 7-8 करोड़ का कलेक्शन निकाल रही है, इसको आप ज्यादा बता रहे हो। तो देखो इसमें मेरा सीधा सा मतलब यह है कि ब्रांड का अंतर पड़ता है। शाहरुख खान ब्रांड की हम बात करते हैं तो शाहरुख खान ऑलरेडी पिछले साल जवान और पठान के नाम पर 2-1 हजार करोड़ की मूवी दे चुके थे। तो ऐसे में उनसे तो हम उम्मीद करेंगे ही भाई कि वो तीसरी मूवी में भी जलवा बिखेरे। हर मूवी में अलग पैमाना तो मैं रखूंगा नहीं भाई, एक स्टार की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हम पहले दूसरे तीसरे दिन की बात करते हैं तो अमूमन ये देखा गया है कि जो सपोर्टर्स होते हैं, जो एक स्टार के सपोर्टर्स होते हैं, डाई हार्ड फैंस होते हैं, वही लोग थिएटर्स को भरने का काम करते हैं। तो ऐसे में शाहरुख खान के फैन से ही उम्मीद की जा रही थी कि पहले दूसरे दिन तो उन्हीं का जलवा रहेगा। खैर रहा भी। अब यहीं पर ऐसा कुछ देखने के लिए ऋतिक रोशन के साथ भी मिल रहा है। भाई ऋतिक रोशन ग्रीक गॉड यूं ही नहीं कहा जाता है, जिस तरीके की फिजिक उनकी है, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज वो कैरी करते हैं, वही सब लोगों को पसंद आ जाता है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि भाई 8.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेने वाली ये मूवी आने वाले समय में अगर हम लोग इसकी बात करें कलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं पहले दिन ये 20 से 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन बहुत आराम से निकाल लेगी। एंड अगर हम लोग वीकेंड की बात करें तो देखिए कल 26 जनवरी, कल भी अधिकतर लोग इस मूवी को देखने के लिए थिएटर्स पहुंचेंगे। तो ऐसे में इस मूवी का जो आने वाला समय है वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखलाई पड़ रहा है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी आने वाले दिनों में एक अच्छा कलेक्शन करके निकालेगी, और क्योंकि ये कलेक्शन इतना ज्यादा शानदार होने वाला है इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि भाई ये मूवी एक आने वाले समय में ट्रेंड भी सेट करेगी। क्योंकि देखिए 2024 में अभी तक इतना समझ में तो नहीं आया कि कहां से कौन सी एक बहुत बड़ी मूवी आएगी, बट फाइटर के साथ में एक बड़ी ओपनिंग बॉलीवुड को जरूर मिल जाएगी, एक बात सोचने वाली है। तो
8.5 करोड़ की ओपनिंग के साथ में, एडवांस बुकिंग के साथ में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 20 करोड़ तक का तो पहले दिन का कलेक्शन निकालेगी। देखिए, अगर हम लोग बजट की बात करें फाइटर की, तो फाइटर का बजट करीब-करीब 250 करोड़ रुपए का है। अब 250 करोड़ रुपए के बजट वाली मूवी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो ओपनिंग काफ़ी अच्छी करे। क्योंकि अगर मूवीज़ ओपनिंग अच्छी नहीं करती हैं, तो कई बार दिक्कत हो जाती है। हनुमान जैसी मूवी हो गई, कार्तिकेय 2 हो गई, कश्मीर फाइल्स हो गई, केरला स्टोरी हो गई। ये कुछ एक ऐसी मूवीज़ थी जिनका कि शुरुआत में कलेक्शन काफ़ी कम था, बट ग्रेजुअली इनका कलेक्शन बढ़ता ही चला गया। लेकिन फाइटर ऐसी मूवी नहीं होने वाली। देखिए, टोटल मसाला मूवी होने वाली है, और एक मसाला मूवी में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो यही होता है कि वो मूवी कितना अच्छा कलेक्शन शुरुआत में करके निकालती है। जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाएँगे इस मूवी का कलेक्शन ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ आता जाएगा। तो अब देखना पड़ेगा कि भई आखिर फाइटर का कलेक्शन फाइनली निकल कर कितना आता है। अब तो कुछ ही देर में इसका रिव्यू लेकर आप सबके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मेरे से फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।